क्या ये सच है कि भारत में ब्रिटिश रूल के समय पे हिंदू धर्म को विशेषकर गुजरात में बढ़ावा देने में और प्रचारित करने में भगवान स्वामीनारायण का योगदान था? देखिए, ब्रिटिशर्स भारत में आए थे तो बिजनेस करने के बहाने, बट देयर मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू रूल इंडिया। उनका मूल उद्देश्य तो भारत पे शासन करना ही था, ठीक है। तो इसलिए बाद में उन्होंने हमारे देश के हर एक एरिया में दखल देकर उसे बदलना शुरू कर दिया, जबकि उनकी नीति नॉन इंटरफियरेंस की थी। हाँ, लेकिन सिर्फ थियरी में सिर्फ थियरी में, बट इन रियलिटी उन्होंने एक भी सेक्टर नहीं छोड़ा था जिनमें उनका इंटरफियरेंस ना हो, चाहे वो रेवेन्यू कलेक्शन हो, लैंड होल्डिंग हो, कानूनी प्रक्रिया हो या सामाजिक और धार्मिक भावनाएं और रीति रिवाज, सबको वे अपने तरीके से बदलने लगे थे। उनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि हम भारतीयों के मन में ये डाल दें कि उनका धर्म, पहरवेश, भाषा, सोच सब कुछ बुरा है, सब कुछ आउटडेटेड है, अधूरा है और सिर्फ यूरोपियंस का वर्जन ही सही है, चाहे वो उनका धर्म हो, कायदे हो या जीवन जीने की पद्धति। मतलब हमें अपने ही कल्चर, संस्कृति के प्रति इतनी नफरत भर देना कि हम सिर्फ उनकी यूरोपियन पद्धति को ही सच मानने लगे। हाँ, इससे क्या होगा, हमारे कल्चरल रूट्स कमजोर हो जाएंगे, हम अंग्रेजों से ज्यादा प्रभावित रहेंगे और उनकी हर एक चीज को अपना लेंगे। कॉन्सिक्वेंटली उनको हमें बदलकर उनके जैसा बनाने में और हम पर राज करने में आसानी हो जाएगी और इसमें वे काफी हद तक सफल भी रहे। लेकिन इसी एरा में, जिसको कॉलोनियल एरा भी कहते हैं, भगवान स्वामीनारायण का युग भी शुरू हो चुका था। उनका प्राकट्य होता है 1781 में और उन्होंने मुख्य धारा में आने के बाद तुरंत ही सनातन धर्म का प्रचार शुरू कर दिया था। वे स्वयं परमात्मा है, पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है और सभी जीव उन्हीं के ही है। इसलिए उन्होंने विधर्मियों के प्रति कभी भी नफरत या घृणा प्रकट नहीं की और प्रेम से उन तक भी शांति और आत्यंतिक मोक्ष का संदेश पहुंचाया। लेकिन सनातन धर्म का प्रचार करने में, लोगों के भीतर धर्म की अस्मिता भरने में और हमारी धार्मिक परंपराओं को मजबूत करने में कोई कमी भी नहीं छोड़ी थी। उन्होंने हमारे पहरवेश को, भाषा को, धार्मिक परंपराओं को, हिंदू शास्त्रों को बहुत महत्व दिया। संप्रदाय के महान ग्रंथ वचनामृत में आप पढ़ सकते हैं कि कई जगह पे भगवान हमारे वेदों का, पुराणों का, भगवत गीता का और अन्य शास्त्रों का पाठ करवा रहे हैं, उनके रेफरेंसेस दे रहे हैं, उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं और अपने भक्तों को उन शास्त्रों को पढ़ने को भी कह रहे हैं। ये सही कह रहे हो। शिक्षा पत्री तो हम रोज पढ़ते हैं ना, तो उसी में कई श्लोक आपको दिखा सकता हूँ जिनसे हिंदू एकता बढ़ती है। कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? श्लोक 21 में भगवान लिखते हैं, देवता तीर्थ विप्राणाम साध्वीनाम च सतामपि वेदानाम च न कर्तव्या निंदा श्रव्या न च क्वचित। मतलब कि देवता, तीर्थ, ब्राह्मण, पतिव्रता स्त्री, साधु और वेद, इनकी निंदा कभी भी ना करें और ना सुने। श्लोक 23 में लिखते हैं कि शिवालय आदि मंदिरों को देखकर नमस्कार करना चाहिए और आदर पूर्वक उस भगवान के दर्शन करने चाहिए। श्लोक 24 में लिखते हैं कि अपने वर्णाश्रम धर्म का कोई भी सत्संगी त्याग ना करें, पर धर्म का, पाखंड धर्म का और कल्पित धर्म का आचरण भी ना करें। श्लोक 25 में लिखा है कि जिनके वचन सुनने से भगवान की भक्ति में और अपने धर्म में से पतन हो जाए, उनके मुख से भगवान की बात भी ना सुने। श्लोक 29 में लिखते हैं कि जिन शास्त्रों में युक्तियों द्वारा भगवान तथा उनके वारा आदि अवतारों का खंडन किया गया हो, उन शास्त्रों को कभी न माने और कभी न सुने। ऐसे और कई श्लोक मैं आपको दिखा सकता हूँ। सही बात है। मतलब जो आपने बताया, वेद मतलब कि हमारे शास्त्र, तीर्थ मतलब कि मंदिर या मठ, हमारी भाषा, देवी देवता, साधु संत, ये तो सब इस देश की आत्मा है ना। और अंग्रेज इसी पर वार किया करते थे और आज भी करते हैं। वे यही बताते थे कि तुम्हारे शास्त्र झूठ बोलते हैं। ब्राह्मण और साधु संत तो पैसे के लिए धार्मिक प्रवृत्ति करते हैं, मूर्ति पूजा का खंडन करते थे और कई तर्क देकर हमारे भगवान और देवी देवताओं को भी गलत तरीके से समझाते थे। एग्जैक्टली। दूसरा कि भगवान स्वामीनारायण ने पूरे भारतवर्ष की परिक्रमा की थी और उन्होंने नोटिस किया था कि कुछ जगह पे भगवान शिव और भगवान विष्णु के भक्तों के बीच और दूसरे भी कुछ संप्रदायों के बीच टेंशन्स रहा करते थे। कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन इसकी असर से हिंदू धर्म में यूनिटी टूट रही थी। भगवान ने ये दूरियां दूर करने के लिए और हिंदू धर्म के सभी पंथ एक साथ आए। इसीलिए शिक्षा पत्री में श्लोक 47 में कहा कि नारायण और शिव जी का एक रूप समझना चाहिए, क्योंकि वेदों में उनको ब्रह्म रूप से ही प्रतिपादित किया गया है। श्लोक 84 में कहते हैं कि और हमारे आश्रित भक्तों को विष्णु, शिव, गणपति, पार्वती, सूर्य, इन पांचों देवों को पूज्य भाव से मानना चाहिए। सिर्फ हाथ जोड़कर नहीं, पूज्य भाव से, मतलब उनकी पूजा करनी चाहिए। तभी आप समझें कि इन पांचों देवी देवता में सभी मुख्य उपासनाएं समाविष्ट हो जाती है और इनके अवतार भी समाविष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर मतलब हनुमान जी, शंकराचार्य जी आदि इनके सभी अवतार। भगवान विष्णु तो उनके रामचंद्र भगवान, श्री कृष्ण भगवान आदि सभी अवतार। पार्वती माँ तो सभी शक्ति अवतार जैसे कि अंबा जी, महाकाली माँ। गणेश जी तो वे और सभी देवी देवताएं और सूर्य नारायण
तो जब हम हमारे सभी अवतारों की पूजा करेंगे, उनमें आस्था रखेंगे, तो जिनकी हम पूजा कर रहे हैं तो उनकी निंदा कैसे कर सकेंगे? उनको और उनके सभी भक्तों को नफरत कैसे कर सकेंगे? सभी भगवान और सभी उनके भक्त हमारे ही तो हैं, सनातन धर्म के ही हैं। तो इससे समाज में एकता आती है, जो भगवान स्वामीनारायण ने करके दिखाया। लेकिन आप ये भी समझे कि ये श्लोक सिर्फ अंग्रेजों के शासन के समय तक ही सीमित नहीं है, वे आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं और हमेशा उपयोगी रहेंगे। लेकिन एक सवाल है कि ऐसा करने से भगवान स्वामीनारायण की उपासना खंडित नहीं हो जाती? बिल्कुल नहीं। रिस्पेक्ट फॉर ऑल, हेट्रेड फॉर नन एंड बिलीव इन वन। ठीक है, संप्रदाय के सभी भक्तों के इष्ट देव तो स्वामीनारायण भगवान ही है ना, लेकिन और देवी देवताओं के प्रति पूजन, दर्शन, आदर, ये सभी उन्होंने ही तो सिखाया है। वचनामृत गढ़ड़ा अंत्य का 16वां पढ़ लीजिए। तो ये तो सिर्फ उपदेश की बात हुई ना, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उन्होंने कुछ किया था? अरे बहुत कुछ किया था, आप पुस्तक उठा के देख लीजिए। उन्होंने कई मंदिर बनवाए जिनमें हिंदू देवी देवताओं की भी प्रतिष्ठा की। उन्होंने और उनके संतों ने भगवान शिव के और अन्य देवों के भी मंदिर बनवाए। 3000 से ज्यादा अपने संत बनाए, ये छोटी बात नहीं है। और उनमें से 500 संत तो परमहंस कक्षा के थे। और उनकी सिद्धियां कैसी? जब चाहे तब समाधि लगा सकते थे, जब चाहे तक दूसरों को भी समाधि में भेज सकते थे, मरे हुओं को जिंदा कर सकते थे, चुटकी बजाकर लोगों का आत्यंतिक मोक्ष कर सकते थे। ये कोई सामान्य संत थोड़ी है, ठीक है। और इसके साथ साथ भगवान स्वयं और उनके साधु संत धर्म प्रचार के लिए कई मुश्किलें सहन करके हजारों प्रदेशों में जाते थे, लोगों में धर्म के प्रति अस्मिता जगाते थे, व्यसन छुड़वाते थे, उनको सदाचारी बनाते थे और धर्म और भक्ति से जोड़ते थे। परिणाम स्वरूप उस समय 20 लाख से ज्यादा हिंदू सत्संगी बने थे, जिनमें कई अन्य धर्म के लोग भी शामिल थे। साथ साथ भगवान स्वामीनारायण ने हमारे धार्मिक उत्सवों की परंपरा को भी रिवाइव किया था। जन्माष्टमी आदि बड़े बड़े उत्सव सेलिब्रेट करते थे, जिनमें हजारों लाखों लोग शामिल थे। वचनामृत की जो वेदों और दुनिया के सभी शास्त्रों का सार है, ऐसे कई शास्त्रों की समाज को भेंट दी, और ये सभी हुआ ब्रिटिश रूल के समय पे। भगवान स्वामीनारायण के विचार कितने इंक्लूसिव थे कि वे सबको साथ लेकर चले। हम इतिहास में पीछे मुड़कर देख सकते हैं और भगवान स्वामीनारायण के उदाहरण से सीख सकते हैं कि कैसे उन्होंने धैर्य, प्रेम और हिंदू धर्म के कालातीत ज्ञान के माध्यम से डिफरेंसेस की मध्यस्थता की। और हाँ, उन्होंने समाज सुधार के भी कई काम किए थे, और इसके बारे में अंग्रेज सरकार और उनके बहुत ही बड़े बिशप, मतलब कि धर्मगुरु, उनको जब मालूम पड़ा तो उन्होंने भी भगवान स्वामीनारायण को मिलने की इच्छा प्रकट की थी। और शायद वो बिशप स्वामीनारायण जी को इसलिए भी मिलना चाहते थे कि उनको अपने धर्म में शामिल कर सकें। क्या यह सही है? इससे उनको क्या लाभ मिलता? वे ऐसा क्यों करना चाहते थे? तो इन प्रश्नों के उत्तर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ जानेंगे अगले संवाद में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय स्वामीनारायण।